आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद उन्नाव से है, जहां दिव्यांग युवक के साथ अमानत में किया खयानत। अपना हक मांगने पर दिव्यांग की हत्या कर देने अथवा करवा देने की दी धमकी। जानकारी के अनुसार शुक्लागंज पोनी रोड अवस्थी फॉर्म आलमनगर के 2 वारसी मस्जिद थाना कोतवाली गंगा घाट जनपद उन्नाव यूपी का रहने वाला दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी पुत्र स्वर्गीय साबिर हुसैन ने आज माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव गृह डीजीपी उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी थाना प्रभारी थाना कोतवाली गंगा घाट जनपद प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र भेजकर दिव्यांग ने अपने परिवार की हत्या की आशंका जताते हुए FIR दर्ज कराकर सुरक्षा करने की गुहार लगाए है। अधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी ने बताया कि वह 12 साल की उम्र से अपने बहनोई शकील अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रऊफ 29/12 अजीतगंज कॉलोनी थाना बाबूपुर व कानपुर नगर के साथ काम करता था। बहनोई शकील अहमद जब दिव्यांग फिरोज 12 साल की उम्र में था उसे समय इसका पासपोर्ट बहनोई शकील ने उम्रा करने के नाम पर सऊदी अरब लेकर चले गए और वहां पर चोरी छिपे सिलाई का काम कराया। वह सऊदी अरब में लगभग 8 वर्ष रहा। दिव्यांग को बहनोई शकील ने एक पैसा नहीं दिया। बहनोई यह कहता रहा कि तुम्हारी कमाई से और अपनी कमाई से जो भी मकान प्लाट जमीन कानपुर शहर उन्नाव में लूंगा उसमें बराबर के हकदार तुम होगे। पीड़ित दिव्यांग अपनी बहनोई की बातों में आ गया और काम करता रहा। जब से दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी के साथ मिलकर काम करता रहा। सन 2000 में मछरिया इलाके में दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी पर जानलेवा हमला हो गया, जिससे वह कई सालों तक बेड पर पड़ा रहा। इसी बीच बहनोई शकील द्वारा कोई मदद न करने पर मोहम्मद फिरोज अंसारी दिव्यांग को अपना पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगकर पेट भी पलटा और अपना इलाज कराया। दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी ने बहन हुई शकील अहमद से पैसा ना देने कार्रवाई की बात कही तो बैतुल शकील ने अपने प्लाट पर दिव्यांग को रहने के लिए दे दिया। इस समय वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ शुक्लागंज में रह रहा है। विश्वासपात्र सूत्रों से दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी को पता चला कि शकील और उसकी तीसरी बीवी दिव्यांग और उसके परिवार को रास्ते से हटाने के लिए हत्या करने व कराने की साजिश कर रहे हैं। तथा इतना ही नहीं, 1800 वर्ग गज प्लाट को चोरी छुपे बहनोई शकील अपने 2 लड़कों के नाम 900/900 वर्ग गज करके दिव्यांग को हटाने की साजिश रच रहा है। ऐसी स्थिति में दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। देखने आया है कि खबर चलने के बाद दिव्यांग मोहम्मद फिरोज अंसारी को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उप संपादक आमिर हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि थोड़ा से बहनों से लेन देन का। बहन तो हमारी ख़त्म हो गई। हम 1990 में गए थे इनके पास काम करने। इन्होंने हमको बुला लिया था कि आओ यहाँ काम करो। कहाँ काम करने? सऊदी अरब गए थे। वहाँ हमने काम इनके पास किया और उसके बाद ये हमसे काम करवाते थे। जब उतनी रम हमारी हल्की उम्र थी, जब थोड़ा सा अगल बगल के लोग कहने लगे कितना तुम कमाते हो, ये पैसा कहाँ भेजते हो, घर भेजते हो अपने? हमने कहा मेरा हिसाब नहीं होता है। जब हम बहन से अपने बहन से बोलते हैं तो मेरे बहनोई बोलते हैं कि मुन्ना जो ज़मीन लेंगे तो उसमें आधी तुम्हारी होगी आधी हमारी होगी और उसके बाद वो मकान हम आपको बनवा के आपकी शादी करवा देंगे और उसके बाद उसी में रहना, काम हमारे ही पास करना। क्या हम तो इस टाइम पे हम उतनी अकल नहीं थी, हम अपना काम करते चले गए। फिर हमने इनसे दोबारा जब यहाँ छुट्टी पे फिर इन्होंने हमको भेजा जेल से पकड़वा के। वहाँ से हम पकड़ के आए, 15 दिन वहाँ की जेल में रहे। जेल से पकड़ के आए यहाँ, तो यहाँ देखा पहले तो इन्होंने एक दूसरा पासपोर्ट बनवा रखा है। बस 2 महीने यहाँ रहे, फिर वहाँ से ये फ़ोन करते थे कि अरे आ जाओ, छुट्टी काट लिया, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या जब तो यहाँ काम चल रहा है तो फिर हमें जाना पड़ता था। फिर उम्रे से हम गए वहाँ, तो यानी हम 3 बार उम्रे से गए इनके पास। 6 साल हमने 7 साल उम्रे से काम किया और जब पैसा हम हर साल मांगते थे, जब भी मांगते थे तो ये कुछ बोलते नहीं थे, न जवाब देते थे कि कहते थे कि जो होगा वो सब तुम्हारे मिल जाएगा, परेशान ना। क्या नाम था उनका? शकील अहमद उनका नाम है, शकील अहमद। और उसके बाद जो है हम वहाँ काम करते रहे। 1998 में हमारी बहन मर गई, तो उस वक्त हम बीजे से गए थे 1998 में। तो जब बहन मर गई तो बहन के मरने पर भी जो ने ये पैसे अपनी बहन के पास, मेरी बहन के पास नहीं भेजते थे, अपनी बीवी के पास यानी नहीं भेजते थे। तो मरने से 1 हफ्ते पहले हमारे पास फ़ोन आया कि मेरे अपने बहनों से बोलो भाई साहब से कि बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं कि आप जो है खर्चा भेजो। तो जब मैंने इनसे कहा तो ये कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने कहा जब हम पैसा मांगते हैं तो आपने इतने साल का तो हमको अभी दिया नहीं है, अभी 3 महीने का जोड़ के आपने हमारा 7,700 कुछ रियाल रखा है, उसमें से आप हमको 10,000 मेरी बहन को भेज दो। लेकिन ये पैसा उन्होंने दिया नहीं था, सिर्फ हिसाब जोड़ देते थे, ये देते नहीं थे पैसे ये हमको। तो हिसाब उन्होंने 10,000 भेजा। 1 हफ्ते के बाद इन्हीं के दोस्त आए, दुकान पे हम बैठे काम कर रहे थे, कहने लगे शकील भाई आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, सिलेंडर फट गया तो जल के मर गई हैं।
क्या हम दे, तो हम लोग के पास पहले ही मालूम हो गया था कि मेरी बहन जल गई हैं, तो इलाज का पैसा हम भेजते थे। उसके बाद मेरी बहन की मिट्टी रखी रही, हमने इनसे बोला कि मिट्टी का पैसा भेजो, मिट्टी उठे, तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो फिर हमने इनसे बोला कि आप मिट्टी का पैसा मेरे उसमें से भेजो, इन्होंने फिर मेरे उसमें से मिट्टी का पैसा भेजा। यानी ये इतने वो थे कि इनकी बीवी की मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी का पैसा भी नहीं भेजते थे ये, और ये सारा पैसा अपने घर पे भेजते थे। ये अपने 4 भाइयों का, 4 लोगों का घर चलाते थे, अपनी बहन का, अपने भाई का और अपने माँ बाप का और प्लस अपना। लेकिन जो है आप मंथली कितना काम कर लेते थे? मंथली हम करते थे वहाँ 3,500, और जब सीज़न चलता था तो 8,000 रियाल, 7,000 रियाल, क्यों तो फिर हम 2 घंटे सोते थे वहाँ। हाँ, और इनकी दुकान पे भी हम वहाँ दुकान ही पे काम करते थे, बाकी लोग घर पे करते थे, लेकिन हमको ये दुकान पे रखते थे। कितने वर्ष काम किया आपने उनके साथ? इनके साथ हमने पूरा 8 साल काम किया है। और हमारा इन्होंने जब हम वीज़े से गए थे तो मेरी बहन जब ख़त्म हुई है तो इन्होंने हमसे बोला कि ऐसा है, जब ये यहाँ से छुट्टी काट के गए तो हमसे कहने लगे आप जद्दे चले जाओ। हम जब जद्दे चले गए तो मेरे सऊदी से बोले इसका पासपोर्ट वो पुलिस में जमा कर दो, कह दो मेरा उम्माल भाग गया है यहाँ से, हमारा आदमी यहाँ से भाग गया है, मेरा पासपोर्ट वहाँ जमा कर दिया गया। तो मजबूरन हम फिर पकड़वा के यहाँ आए। जब यहाँ पकड़वा के आए तो ये 3-4 साल के बाद आए, तो हमारी मुलाकात हुई। तो हमने कहा भाई साहब हमारा पैसा दो, कहीं अभी तो नहीं लाए हैं, लेकिन अब की जब जाएंगे तो तुमको दे देंगे। तो हमारे 6 महीने के बाद फिर हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो लोगों ने हमको जब मारा है रात में, अंधेरे में 2 बजे रात में तो हमको बुला के मारा है। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई थी मछरिया में, उतनी टाइम जंगल एरिया था मछरिया में। ये बताइए हाँ। कि आपका पैसा वो यानी देना नहीं चाह रहे हैं? वो एकदम नहीं, अभी तक तो ये जब आए थे, अभी पर साल तक आए तो कहने लगे मुन्ना हम 900 गज दे देंगे, हम तुमको जमीन। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां नवीन मार्केट भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन देश में अब की बार 400 पार का नारा। समय पे आप कहाँ पे आज कानपुर के नवीन मार्केट भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में कहा गया कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिल रहा है वह इस बात का प्रतीक है। इस कार्यकाल की अवधि में जो देश को गति देने का कार्य किया है वह समृद्धि एवं सशक्त भारत के निर्माण में सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत का प्रमाण है। सब प्रकार से गरीब कल्याण का जो लाभ मिल रहा है इसका परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। से क्या मांग करना कल चाहते हैं? रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे को साकार करने वाले सभी नेता एक साथ दिखाई दिए। जो नेता कोई जेल में है तो कोई बेल पर है, इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि हम देश में घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर उसकी चर्चा न हो। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोग किसी को खाने देंगे ना खाएंगे और भ्रष्टाचार में भारत के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को संज्ञान देना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया व हेमंत सोरेन से लेकर संजय सिंह तक सब जेल में बंद है और जेल के बाद जो भी साक्ष्य है कोर्ट के माध्यम से उनका बेल नहीं मिल पा रहा है। लालू प्रसाद से लेकर सभी न्याय प्रक्रिया में बचाने के लिए वह रैलियां कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जो घोटालों का क्रम दे रहे हैं वह भी उनके ही प्रकार से है। जितना हो सके लूटो, दुनिया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, इस बात को प्रमाण भी करता है। तो आप क्या चाहते कि हो? ऐसे मंच से जितने लोग प्रभु श्री राम को गाली देने वाले लोग आज भगवान के लिए क्या क्या बात बोल रहे हैं। ये देश की जनता सब देख रही है। जेल में बंद सभी नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर सत्येंद्र जैन से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर सभी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। और यही बात उत्तर प्रदेश की करें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो खुद ही 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में बेल पर हैं और यह कांग्रेस आधार से लेकर पाताल तक, आजादी से लेकर आज तक घोटाले ही घोटाले के आरोप है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में परिवारवाद फैला कर रखा है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के